प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में कामकाज संभाल लिया। ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले मोदी ने बापू की तस्वीर को नमन किया और फिर एक फाइल पर दस्तखत कर अपना काम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उनकी कैबिनेट भी काम पर लग गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह समेत तमाम मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया। लेकिन भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते अपने ऑफिस नहीं पहुंचे। हालांकि आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। मोदी मंत्रिमंडल में शिवसेना को एक सीट दी गई है। शिवसेना अपने मंत्रालय को लेकर नाराज है, यानी भारी उद्योग से भी भारी मंत्रालय चाहिए शिवसेना को। इस मामले में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज फैसला करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी अपने मिशन पर लग गए हैं तो दूसरी तरफ उनके कैबिनेट गठन को लेकर नाराजगी भी उठ रही है। शिवसेना के नेता अनंत गीते को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन अनंत गीते इससे नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्होंने दूसरा मंत्रालय मांगा था। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक काले धन पर विशेष जांच दल गठित करने का फैसला किया है। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि आज जब श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एमबी शाह एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे, जबकि जस्टिस अरिजित पसायत एसआईटी के वाइस चेयरमैन होंगे। एसआईटी में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, सीबीआई के डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर, आईबी के डायरेक्टर, सीबीडीटी के चेयरमैन, राजस्व सचिव और रॉ के डायरेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के मामले में एसआईटी के गठन के लिए सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया था। हमने करोड़ों देशवासियों को यह आश्वासन दिया था कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला कदम वो काले धन पर उठाएंगे और सबसे पहले उन्होंने काले धन पर कदम उठा करके देश की करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा किया। वो जो आज उन्होंने काम किया है कि पहला काम जो किया है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का तामील हुआ है और एसआईटी बर्पा हुई है, मगर इसमें बहुत कुछ करना है अभी भी। मोदी सरकार के एक्शन में आते ही रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। टिकटों की धांधली और मारामारी से निजात दिलाने के लिए रेलवे बोर्ड ने देश भर के रेलवे टिकट सर्विस एजेंट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। नई सरकार के आते ही रेलवे बोर्ड ने इस फैसले पर अमल किया। हालांकि इस बात पर यह फैसला होना काफी दिनों से पेंडिंग था। रेलवे बोर्ड का दावा है कि इस फैसले से टिकटों की कालाबाजारी पर काफी हद तक लगाम लगेगी, यानी माना जा सकता है कि ट्रेनों में अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी पीएम शरीफ के साथ हुई बैठक में मोदी ने शरीफ से साफ कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से चल रही भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाए। मोदी ने शरीफ से कहा कि मुंबई हमले के दोषियों को जल्द सजा दिए जाने के लिए पाकिस्तान ट्रायल में तेजी लाए। PM underlined our concerns relating to terrorism. It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. मोदी सरकार बनते ही धारा 370 को लेकर नई बहस छिड़ गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पद संभालते ही कहा कि 370 से जम्मू कश्मीर का फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ है। हालांकि बाद में जितेंद्र सिंह अपने बयान का बचाव करते दिखे। अब जम्मू कश्मीर क्योंकि पिछले 20-25 वर्ष से आतंकवाद के साए से निकला है और बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकलने के पश्चात उसमें अब थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं नॉर्मलसी का ऐसा लग रहा है कि संभावना बन रही है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसको बल दें। जितेंद्र सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। उमर ने ट्वीट करके कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र मोदी की नई सरकार धारा 370 को लेकर बहुत जल्दबाजी में है। उमर ने कहा कि या तो 370 रहेगी या फिर जम्मू कश्मीर रहेगा। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 370 पर कोई भी फैसला सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। Fair enough, we will take a call on that. The larger issue during campaigning has been raised, but once any particular issue of Article 370 is done, that Honourable Minister comes from Kashmir, then
The government will take a structured view, surely, why not? मोदी कैबिनेट में स्मृति ईरानी के एचआरडी मिनिस्टर बनने पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने ट्वीट किया है कि राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक स्मृति ग्रेजुएट भी नहीं है, लेकिन अब वो देश की शिक्षा व्यवस्था का भार संभालेंगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय देने पर बचाव किया है। अगर कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है कि ऐसी टिप्पणियों को कहने के पहले थोड़ा कांग्रेस को अपने अंदर और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। स्मृति ईरानी का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बचाव किया है। उमर ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस के स्तर के लिहाज से तो एविएशन मिनिस्टर को हवाई जहाज उड़ाना आना चाहिए। जस्टिस मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में बनी आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच करने वाली कमेटी की आज दूसरी दौर की बैठक होने जा रही है। चेन्नई में आज मुदगल कमेटी के 4 सदस्यों की मीटिंग है। माना जा रहा है कि आज ही जांच कमेटी के 5वें सदस्य के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। ये 5वां सदस्य कोई क्रिकेटर होगा। जस्टिस मुदगल ने पहले ही पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का नाम इसके लिए सुझाया था, लेकिन अभी तक सौरव की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है।